नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 15 शाबान की रात में कोई भी इबादत करना हमारे नबी से साबित नहीं, लेकिन उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने उम्मत के फ़ायदे के लिए ये तरतीब बनाई है कि जो शब बारात जब शुरू होगी, 15 शाबान की रात शुरू होते ही मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ ले और 6 रकत नमाज नफल पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको 3 बड़े बड़े फ़ायदे अता फरमाएंगे। अल्लाह जल्ले शानुहु आफियत के साथ, सेहत के साथ, ईमान के साथ अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। नंबर 2, अल्लाह ताला पूरा साल उसको मुसीबतों से, परेशानियों से, हालात से, बीमारियों से बचाएंगे। नंबर 3, अल्लाह जल्ले शानुहु उसको इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि वो किसी का मोहताज ना रहे, वो किसी का मोहताज नहीं होगा। तो लिहाजा इन 3 नियतों के साथ ये 3 दफ़ा सूरह यासीन भी पढ़नी है और 2 रकत नमाज नफल आपने इस नीयत से पढ़ने हैं कि ए अल्लाह तू मेरी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, ईमान के साथ, भलाई के साथ, सेहत और सहूलत के साथ। और 2 रकत नमाज नफल इस नीयत से पढ़ने हैं कि ए अल्लाह तू सारा साल मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से मुझे बचा ले। और तीसरे नंबर पे 2 रकत नमाज नफल इस नीयत से पढ़नी है कि ए अल्लाह तू मुझे इतना रिज़्क अता फरमा, रिज़्क में इतनी बरकत अता फरमा कि मैं दूसरों को देने वाला बनूं, मैं किसी का मोहताज न रहूं। इंशाअल्लाह ताला इन 6 रकत नमाज नफलों की बरकत से अल्लाह ताला ये तीनों खूबियां, ये तीनों इनाम, ये तीनों तोहफे आपको अता फरमा देगा। और इन्हीं 3 नियतों के साथ सूरह यासीन भी 3 मरतबा आपने पढ़नी है और 2 रकत नमाज नफल और सूरह यासीन के बाद इस दुआ का लाजमी तौर पे एहतिमाम करें और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, हर एक मुसलमान के लिए इस दुआ को ज़रूर एहतिमाम से मांगें। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।